तो आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं अमित फ्रॉम द एस्पिरेशन। और आज हम लोग एक बहुत ही एक ज्वलंत ये मुद्दे के ऊपर और जो कि ये राजनीतिक रूप से एक काफी एक विवादास्पद ये मुद्दा हो गया है, उसके ऊपर हम लोग ये चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो के एक पार्ट में हम लोग इस चीज को देखेंगे कि इस पूरे मामले का ये टेक्निकल ये पहलू क्या है, और दूसरे पार्ट में हम लोग इस चीज को देखेंगे कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या अगर वो चीज हो रही है तो नुकसान और उसके ये फायदे की स्थिति को हम लोग देखेंगे कि उसका नुकसान क्या है या उसका ये फायदा क्या है। तो हम लोग आते हैं अब ये मुद्दे की बात पे, और मुद्दा ये है कि अभी हाल फिलहाल में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आपको बिहार के लिए स्पेशल ये रिवीजन, इंटेंसिव ये रिवीजन का ऑर्डर किया गया है यहाँ के इलेक्टोरल ये रोल्स का। इलेक्टोरल ये रोल्स का ये मतलब हुआ कि मतदाता सूची, और मतदाता सूची को ये कंपाइल करने का अधिकार जो है या उसको ये बनाने का अधिकार जो है ये इलेक्शन कमीशन के पास है। और मतदाता सूची के हिसाब से ही ये तय होता है कि एलिजिबल ये वोटर्स ये कौन से हैं जो कि ये मतदान करेंगे ये विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में। और चूंकि ये लोकतंत्र की ये बुनियाद है और ये हर एक व्यक्ति का ये उसका ये कानूनी अधिकार है, क्योंकि हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट ये फ्रेंचाइजी यानी कि ये व्यस्क ये मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो हर एक व्यक्ति का ये एक वो पॉलिटिकल राइट है कि वो अपने ये मत का ये प्रयोग करे। तो इस लिहाज से आप देखिएगा तो जो हमारे यहाँ ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जिसकी की ये बुनियाद जो है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, तो उस यानी कि ये बुनियाद में जो सबसे यानी कि आपको महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि जो एलिजिबल ये वोटर्स है उनका एक वो सूची तैयार करना और उसी सूची के आधार पे उनको यानी कि मौका देना कि वो ये चुनाव के समय में यानी कि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभाओं से रिलेटेड ये चुनाव हो, वो अपने वो मताधिकार का यूज वो कर सके। तो इलेक्शन कमीशन का ये एक बहुत ही फंडामेंटल ये काम है कि इलेक्टोरल ये रोल को ये तैयार करना यानी कि मतदाता सूची को ये तैयार करना, और इसी पे हमारा पूरा ये गणतंत्र आधारित है। हमारे देश के अंदर जो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये काम कर रही है यानी कि संसदीय ये प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था काम कर रही है, उसकी ये बुनियाद जो है वो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही है। तो अगर इस ये पहलू से आप ये देखेंगे तो फिर इलेक्टोरल ये रोल्स का यानी कि मतदाता सूची का एक इम्पार्शियल ढंग से, एक निष्पक्ष ढंग से और एफिशिएंट मैनर में उसको ये तैयार करवाना ये इलेक्शन कमीशन की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसकी ये संवैधानिक वो जिम्मेवारी है, और जिसके की ये बुनियाद पे पूरा का पूरा ये लोकतंत्र का मंदिर जो है वो टिका हुआ है। अब बात ये है ये प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट की, यानी कि इलेक्शन कमीशन को जब ये जिम्मेवारी सौंपी गई है इलेक्टोरल ये रोल्स को ये तैयार करने की, तो वो समय समय पे इलेक्टोरल ये रोल्स यानी कि मतदाता सूची जो होती है उसका वो रिवीजन करता है, और ये उसके यानी कि ये आपको ये प्रोसीड्यूर का हिस्सा है, ये उसका एक मतलब नॉर्मल ये वर्क है और उसकी ये जवाबदेही भी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्टोरल ये रोल का स्पेशल इंटेंसिव उसका रिवीजन भी करता है, यानी कि विशेष ये गहन ये पुनरीक्षण, यानी कि ये सामान्य अर्थों में इसको देखा जाए तो इसका ये मतलब हुआ कि जो भी इलेक्टोरल ये रोल है, जो भी ये मतदाता सूची है, उस ये मतदाता सूची का रीवेरिफिकेशन यानी कि मतदाता सूची में जो नाम है, जिन लोगों के नाम हैं,
वो क्या वो वास्तविक नाम है कि नहीं है, वो एलिजिबल ये वोटर्स है कि नहीं है। तो इन्हीं सारे चीजों को ये गहनता पूर्वक यानी कि ये डोर टू डोर जाकर के इसको ये वेरीफाई करने की, हर एक घर से हर एक व्यक्ति से ये वेरीफाई करने की जो ये आपको ये प्रोसेस होती है, उसी को स्पेशल आपको इंटेंसिव इसको रिवीजन बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अक्टूबर या नवंबर के लगभग ये बिहार विधानसभा में ये विधानसभा के ये चुनाव होने वाले हैं, यानी कि ये बिहार में ये विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और इस लिहाज से आप देखिएगा तो ये बिहार में ये कुल वोटर्स की जो संख्या है वो लगभग 8 करोड़ है। और दूसरा एक फैक्ट को ये ध्यान में रखिएगा कि इससे पहले जो स्पेशल जो यानी कि ये आपको ये ड्राइव ये चला जो था, यानी कि स्पेशल इसको इंटेंसिव ये रिवीजन ये ड्राइव ये बोला गया, यानी कि विशेष ये पुनरीक्षण जो हुई थी ये मतदाता सूची को, ये 2003 में हुई थी। और 2003 के पश्चात ये आपको इस साल 2025 में स्पेशल इंटेंसिव ये रिवीजन को यानी कि ये संपन्न कराने के लिए ये बिहार में ये ऑर्डर जारी किए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब इसी यानी कि डिसीजन के ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जो ये डिसीजन है, ये डिसीजन वो क्या ये तार्किक है, या जितनी ये समय सीमा के अंदर इसको ये पूरा करने की ये कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो यानी कि वो क्या ये व्यवहारिक ये समय सीमा है, उतनी ये समय सीमा के अंदर लगभग 8 करोड़ लोगों का ये वेरिफिकेशन जो है ये क्या पॉसिबल है। और जो राजनीतिक दल है और खास करके आपको राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के जो अन्य ये दल हैं या दूसरे अन्य ये दल भी ये राष्ट्रीय स्तर पे भी यानी बहुत सारे राजनीतिक दल जो है वो इलेक्शन कमीशन के इस ये डिसीजन के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं। अब जो आपको ये सवाल उठ रहा है तो उन सारे ये सवालों के ऊपर ये चर्चा करने के पहले हम लोग इस चीज को देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में ये क्या है, यानी कि विशेष ये पुनरीक्षण अभियान के तहत जिसमें कि यानी कि मतदाता सूची का ये गहनता पूर्वक उसको रिवाइज करना है, मतलब एक प्रकार से समझिए कि एक नई मतदाता सूची का ये निर्माण करना है। तो इस बारे में इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने इस चीज को ये बोला है कि ये 2003 की जो ये मतदाता सूची है, ये ध्यान से इन चीजों को समझेंगे। तो 2003 की जो ये मतदाता सूची है उसको इलेक्शन कमीशन ने ये अपलोड कर दिया है अपनी ये साइट पे, और उसने बोला है कि 2003 की ये मतदाता सूची में जिन ये मतदाताओं के ये नाम हैं ये ऑलरेडी, तो उनको ये किसी भी प्रकार के अन्य ये डॉक्यूमेंट्स को ये प्रूफ करने की यानी उसको ये प्रस्तुत करने की ये जरूरत नहीं है। कोई एडिशनल ये डॉक्यूमेंट को ये प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है, और ना ही उनके वार्ड्स को यानी कि उनके ये बच्चे और बच्चियों को आपको कोई एडिशनल ये डॉक्यूमेंट को ये प्रस्तुत ये करना है। तो 2003 के इलेक्टोरल ये रोल में लगभग 5 करोड़ के लगभग यानी कि मतदाता जो है वो सम्मिलित है, मतलब आज के डेट में जितने ये मतदाता हैं ये बिहार में, उनमें से लगभग ये 5 करोड़ का नाम जो है वो ऑलरेडी वो 2003 की ये मतदाता सूची में वो शामिल है। तो इनको ये ज्यादा कुछ नहीं करना है, इनके पास ये बीएलओ जो है यानी कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो होते हैं इलेक्शन कमीशन के, वो आएंगे इनके यहाँ यानी कि इन्यूमरेशन ये फॉर्म को लेकर के, मतलब एक फॉर्म को लेकर के,
और जो भी इंफॉर्मेशन है वो लोग ये फिलअप करेंगे और फिर उस ये फॉर्म को ये सबमिट कर देना होगा। मतलब एक प्रकार से इनका जो भी यानी कि पहले से इंफॉर्मेशन हैं इनके बारे में इलेक्शन कमीशन के पास, एक मतदाता के रूप में उसका रीवेरिफिकेशन वो लोग ये कर लेंगे कि वो सब सारे जो इंफॉर्मेशन है वो वही है कि नहीं है। इसके साथ किसी अन्य डॉक्यूमेंट को लगाने की जरूरत ये नहीं पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन का ये कहना है। फिर एक दूसरा ये क्राइटेरिया है, यानी कि ये 5 करोड़ आपको लोगों के लिए तो उतनी कोई यानी कि ये प्रॉब्लम की स्थिति नहीं है, लेकिन इसके बाद से इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि ये 5 करोड़ यानी कि लगभग ये 5 करोड़ के बाद अन्य जो मतदाता यानी कि वैसे मतदाता आपको ये जिनका की ये 2003 की जो मतदाता सूची है उनमें उनका नाम नहीं है, तो उनमें ये 3 कैटेगरीज ये बनाई गई है, इसलिए हमने ये बोर्ड पे लिख भी दिया है। तो इलेक्शन कमीशन ये बोलता है कि वैसे ये मतदाता या वैसे लोग जो कि अपना नाम ये मतदाता सूची में वो जुड़वाना चाहते हैं और जिनका ये डेट ऑफ ये बर्थ जो है वो 1 जुलाई 1900 आपको ये 87 से ये पहले का है, यानी कि 1 जुलाई 1987 से पहले अगर उनका ये जन्म हुआ है तो इस मामले में उनको केवल अपना सेल्फ उनका ये बर्थ डॉक्यूमेंट की ये जरूरत ये पड़ेगी। मतलब ऐसा कोई ये डॉक्यूमेंट और जिसके के बारे में ये 10-11 ये डॉक्यूमेंट्स को इलेक्शन कमीशन ने स्पेसिफाई किया है, नोटिफाई किया है कि उन सारे ये डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल जो है वो ये बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में ये किया जा सकता है। तो ऐसे लोगों को ये केवल ये खुद का ये बर्थ सर्टिफिकेट को ये प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ेगी। फिर एक दूसरी कैटेगरी है, इलेक्शन कमीशन ने यह बोला है कि वैसे लोग जिनका के जन्म आपको 1 जुलाई 1987 से आपको ये 2 दिसंबर 2004 के अगर बीच में हुआ है, तो इसके बीच ये जन्म लेने वाले जो लोग हैं उनको अपना खुद का और इसके साथ साथ एक पेरेंट का मतलब हुआ कि या तो ये माता नहीं तो ये पिता, उसके ये बर्थ सर्टिफिकेट को ये प्रोड्यूस करने की जरूरत ये पड़ेगी। उसके बाद ही उनका नाम ये मतदाता सूची में शामिल हो सकता है। और तीसरा एक उन्होंने ये कैटेगरी बताया है इलेक्शन कमीशन ने कि वैसे लोग या वैसे मतदाता होने वाले मतदाता जिनका की जन्म आपको ये 2 दिसंबर 2004 के ये बात हुआ है, यानी कि 2 दिसंबर 2004 के बाद जिन लोगों का जन्म हुआ है, तो वैसे लोगों को मतदाता सूची में अपना ये नाम ये डलवाने के लिए ऐसे लोगों को अपना खुद का यानी कि सेल्फ का और इसके साथ साथ ये दोनों ये पेरेंट्स का यानी कि माता का और पिता का, इन दोनों के ये बर्थ सर्टिफिकेट्स को ये प्रोड्यूस करने की जरूरत ये पड़ेगी। उसके बाद ही उनका नाम जो है ये मतदाता सूची में सम्मिलित ये किया जा सकता है। तो ये सारी जो ये प्रॉब्लम्स जो जनरेट हुई है या जो ये एक राजनीतिक मुद्दा ये बना है या इलेक्शन कमीशन के इस ये डिसीजन का जो ये विरोध किया जा रहा है कि स्पेशल इंटेंसिव ये रिवीजन जो करवाई जा रही है ये बिहार में, इसका ये मूलतः ये 2 आधारों पे ये विरोध हो रहा है। एक तो ये समय सीमा से संबंधित बात, यानी कि 8 करोड़ के लगभग ये लोगों का उनके डॉक्यूमेंट्स का यह सत्यापन करना या 8 करोड़ के लगभग ये लोगों की मतदाता सूची को ये तैयार करना, ये एक बहुत ही हेरकुलियन टास्क है। इसमें ये बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज और इकोनॉमिक रिसोर्सेज की जरूरत ये पड़ती है। तो खैर
यानी कि इलेक्शन कमीशन के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, कि पैसा है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं ये भी हैं, लेकिन इस ये समय सीमा के अंदर इस हरक्यूलियन टास्क को, इतने ये बड़े टास्क को फ्लॉलेस मैनर में ये संपादित ये किया जाए, ये बहुत ही एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ये बात लगती है। या अगर किसी प्रकार से इस कार्य को ये कर भी दिया जाए तो उसके अंदर बहुत सारे ये यानी कि त्रुटियों की होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। इससे पहले जो बिहार में यानी कि स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन हुआ था, यानी कि मतदाता सूची का जो सघन ये पुनरीक्षण का कार्य जो हुआ था, ये 2003 में हुआ था, और 2003 के लगभग 1 साल के बाद ये चुनाव हुए थे। यानी कि ये चुनाव से लगभग 1-1.5 साल पहले इस पूरी ये प्रक्रिया को शुरू की गई थी, और इतना ये टाइम लगा था। उसके बाद जो पुनरीक्षित जो मतदाता सूची है उसको यह तैयार किया गया था। यहां जो ये समय सीमा जो दी गई है, जो ये टाइमिंग है इस ऑर्डर की, इसके ऊपर यानी कि ये प्रश्न चिन्ह ये लग रहे हैं कि 8 करोड़ ये मतदाता के लगभग 8 करोड़ के लगभग ये मतदाताओं का इंटेंसिव रिवीजन, मतलब उनसे संबंधित ये सारे इंफॉर्मेशंस को यानी कि एकत्र करना, और एकत्र करके इलेक्टोरल ये रोल को ये तैयार करना, और इसमें मतलब ये मात्र 1 महीने का टाइम ये दिया गया है कि लोग जो है मतलब इस पूरे ये प्रक्रिया को संपादित करने के लिए। अब इसके ये टाइमलाइन की बात करें तो हम आपको बताएं, हमने ये लिख लिया है इसमें कि इलेक्शन कमीशन के अनुसार जो वोटर्स लोग हैं उनको ये भरे गए ये फॉर्मों को ये जमा करने की जो अंतिम तिथि है ये जुलाई 25 तक ये सारे वोटर्स को अपने ये फॉर्म्स को ये जमा कर देना है, और उसके बाद से एक फ्रेश ये वोटर लिस्ट का ये निर्माण होगा, उसको कंपाइल किया जाएगा अगस्त 1 तक, और अगस्त 1 के बाद 1 सितंबर तक जो भी ये मतदाता सूची होगी उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्शंस होंगी या क्लेम्स होंगी उसके बारे में ये सुनवाई हो सकती है। इसको इंटरटेन किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा सितंबर 1 में, और ये फाइनली जो रिवाइज्ड इलेक्टोरल ये रोल है यानी इलेक्टोरल जो लिस्ट है, यानी कि ये फाइनल जो मतदाता सूची है, इसको ये प्रिपेयर कर दिया जाएगा सितंबर 30 तक, यानी कि 30 सितंबर तक। और बिहार जो है ये पोल के लिए जा रहा है अक्टूबर-नवंबर के टाइम में। तो इतने ये कम समय में इन सारे ये प्रक्रियाओं को ये करना ये बहुत ही एक दुरूहतम कार्य है, ये प्रशासनिक के दृष्टिकोण से भी, और जो एक शुचिता होनी चाहिए इलेक्टोरल ये रोल को ये बनाने में, जो एक निष्पक्षता होनी चाहिए, एक शुचिता जो होनी चाहिए, उस भी लिहाज से आप देखिएगा तो ये बहुत ही एक बार डाउंटिंग ये टास्क है। और जो विभिन्न राजनीतिक ये दल हैं जो कि इसका ये विरोध कर रहे हैं, तो उनका मूल रूप से यही कहना है कि जब जो इलेक्टोरल रोल ये पहले से मौजूद था तो उसके आधार पे आपको जस्ट ये 2024 में ही ये लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं, यानी कि ये पुराने वाले इलेक्टोरल ये रोल से जो मतदाता सूची है उससे आपको ये लोकसभा का इलेक्शन हुआ है उसी इलेक्टोरल ये रोल के आधार पे। तो ऐसा क्या घटित हो गया जिससे कि 2025 में ये विधानसभा का यहाँ इलेक्शन होने वाला है, तो उस इलेक्टोरल रोल को माना नहीं जाएगा और उसके स्थान पे ये आनन फानन में और बिल्कुल हरित मैनर में इस पूरे इलेक्टोरल ये रोल को रिवाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो आखिर इसके पीछे का इंटेंशन क्या है इलेक्शन कमीशन का? देखिए, ये जहां तक कि इलेक्टोरल ये रोल के यानी कि मतदाता सूची के ये प्रिपरेशन का सवाल है, उसको ये बनाने का सवाल है,
या उसको रिवाइज करने का सवाल है, उसको इंटेंसिवली रिवाइज करने का सवाल है, तो ये तो इट्स द प्रेरोगेटिव ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो संविधान ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही ये दी है। तो ठीक है, उसकी ये जिम्मेवारी है, लेकिन इस जिम्मेवारी का ये निर्वहन जो है वो जिम्मेवारी पूर्वक और जो ये प्रैक्टिकल नेसेसिटीज हैं उनके हिसाब से ये किया जाना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये भी एक दायित्व है कि हर एक राजनीतिक दल के लिए वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड का वो निर्माण करे, जिससे कि हर एक राजनीतिक दल को उचित मौका मिले या समान मौका मिले इस ये कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल ये पॉलिटिक्स में अपने आप को एडजस्ट करने का। तो ये इलेक्शन कमीशन का एक बहुत ही बेसिक ये फंक्शन है। और अगर इलेक्शन कमीशन मतलब जो राजनीतिक दल हैं वो सवाल उठा रहे हैं बेसिकली इंटेंशन के ऊपर, ये प्रोसीजर के ऊपर कम, यानी कि ये तो उसका काम है ही, लेकिन इंटेंशन क्या है, यानी इरादा क्या है कि इतना आनन फानन में पूरे इलेक्टोरल ये रोल को रिवाइज करना मात्र यानी कि 3 महीने के अंदर, तो इससे संबंधित ये बहुत सारी ये दुश्वारियां हैं, बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और जो मतदाता सूची होगी उसकी ये सूचिता के ऊपर ये गंभीर ये सवालिया निशान उठ सकते हैं, ऐसा राजनीतिक दलों का ये कहना है। तो एक तो आपको जो उठाया जा रहा है ऑब्जेक्शन, वो टाइम फ्रेम को लेकर के उठाया जा रहा है। फिर दूसरा ऑब्जेक्शन जो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही सीरियस ऑब्जेक्शन है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कि आप इन केसेस में देखिएगा कि ठीक है, ये जिन लोगों की यानी जिन लोगों का नाम 2003 के मतदाता सूची में ऑलरेडी है, तो उनको किसी या उनके ये बेटा बेटी को किसी एडिशनल डॉक्यूमेंट को ये प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद ये जो ये 3 ये क्राइटेरिया है, 3 जो ये क्लासेस हैं ये वोटर्स के, इनमें आप देखिए ये किसी ना किसी में मतलब हर एक में ऐसे किसी डॉक्यूमेंट की मांग की गई है जिसमें कि बर्थ सर्टिफिकेट को खोजा जा रहा है, यानी कि दूसरे अर्थ में उस व्यक्ति को ये प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है कि आप भारतवर्ष के ये नागरिक हैं और आपका ये डेट ऑफ बर्थ इतना है। यानी कि दूसरे अर्थ में जो ये नए वोटर्स जो होंगे, जिनको कि अपनी ये मतदाता सूची में अपने नाम को इंक्लूड करवाना है, और खास करके वैसे वोटर्स जो कि आपको यानी कि 1987 से लेकर के 2004 तक के बीच में जिनका जन्म हुआ हो, या दिसंबर आपको 2004 के बाद ये जन्म हुआ हो, या वैसे लोग जिनका कि जुलाई 1, 1987 से पहले ये जन्म हुआ हो, तो इस मामले में तो अपना ये खुद का ये बर्थ सर्टिफिकेट देना है। लेकिन दूसरे वाले मामले में देखिए कि अपना भी देना है और अपने एक पेरेंट का भी देना है, और तीसरे वाले मामले में देखिए कि अपना भी ये सर्टिफिकेट देना है और दोनों ये पेरेंट्स का देना है। यानी कि एक प्रकार से इन सारे ये कैटेगरीज के लोगों को अपनी ये नागरिकता को ये प्रूफ करनी है इलेक्शन कमीशन के आगे। अब इतने ये कम समय में इन सारे ये डॉक्यूमेंट्स को उपलब्ध करवाना, खास करके वैसे लोगों के लिए जो कि ये गरीब लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो यानी कि जो ये डिप्राइव्ड सेक्शंस है हमारी सोसाइटी का, जो वंचित वर्ग है, जो लोग हैंड टू माउथ हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, और खास करके ये सीमांचल जो ये क्षेत्र के जो लोग हैं, ये पूर्णिया हुआ, ये कटिहार हुआ, ये काफी ये पिछड़ा इलाका माना जाता है। तो वैसे स्थानों में जो गरीब हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, या वैसे लोग जो कि एक लंबे टाइम से वो भारतवर्ष में वो रहते आ रहे हैं, उनके ये दादा परदादा हर एक व्यक्ति ये भारतवर्ष में ही वो रहते आ रहे हैं, वो अशिक्षित है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के
उनकी जो अवेयरनेस है वो ज्यादा नहीं है। वो जस्ट लोग अपने ये पेट भरने में ही, मतलब अपनी आजीविका को वो एक्सट्रैक्ट करने में ही, आजीविका को ये कमाने में ही उनकी सारी एनर्जी लग रही है। इतना ये टेक्निकल ये नॉलेज उन लोगों के पास नहीं है। और जिनके के पास, जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, जिनके पास कोई ऐसा ये सर्टिफिकेट नहीं है, और खास करके जो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके पासिंग सर्टिफिकेट्स, जिसमें कि डेट ऑफ ये बर्थ का ये मेंशन होता है, तो ये सब सारे सर्टिफिकेट्स उनके पास नहीं है। तो ऐसे लोग इतने ये कम समय में इन सारे ये सर्टिफिकेट्स का ये जुगाड़ करना या उसको ये बनवाना, अपने ये रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट को बनवाना, ये कास्ट सर्टिफिकेट को बनवाना, ये कितना ये मुश्किल काम है। और जैसी ये प्रशासनिक ये अव्यवस्था है और जितना ये करप्शन है हमारे ये बिहार के ये गवर्नमेंट ऑफिसेस में, तो वैसी स्थिति में इन सारे ये डॉक्यूमेंट्स को ये बनवाना और इसको इतने ये कम समय में ये प्रस्तुत करना जो है वो इलेक्शन कमीशन के आगे ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसके साथ साथ बिहार के ऐसे ये बहुत सारे ये क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में अभी ये बाढ़ का ये समय चल रहा है। तो वैसी स्थिति में ऐसे बहुत सारे ये परिवार हैं जिनको की रहने का आसरा नहीं है और वो किसी प्रकार से अपना कुछ सामान लेकर के वो कहीं ये रोड पे, कहीं ये पगडंडी पे या किसी ये बांध पे वो ये जीवन यापन कर रहे हैं। तो वैसे लोगों के लिए ऐसे ये सर्टिफिकेट्स को ये प्रस्तुत करना ये लगभग असंभव कार्य है। फिर एक दूसरी बात ये उठती है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक डिसीजन में ये बोला है कि ये नागरिकता से संबंधित ये दस्तावेज को ये मांगने का अधिकार जो है ये इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। यानी कि इलेक्शन कमीशन इस चीज के लिए किसी को ये मजबूर नहीं कर सकता है कि वो वैसे ये दस्तावेज को ये प्रस्तुत करे जिस ये दस्तावेज से उसके ये नागरिकता की ये पुष्टि होती हो। तो इलेक्शन कमीशन इन सारे ये दस्तावेजों को ये मांग करके वो बेसिकली जो ये नए लोग ये जोड़ना चाहते हैं इलेक्टोरल आपको रोल में, तो उनसे अपनी ये नागरिकता को बेसिकली ये प्रूफ करने के लिए वो बोल रहा है। अब ये यानी बहुत ही एक वो सीरियस इशू है, क्योंकि यानी कि नागरिकता को ये प्रूफ करना तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति जो है अगर यानी कि अगर अपने ये सर्टिफिकेट्स को या अपने ये नागरिकता को ये प्रोड्यूस करने से संबंधित ये सर्टिफिकेट्स को अगर वो प्रस्तुत ना कर पाया तो यानी कि वैसे व्यक्ति को आपको मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। और एक मत का भी ये कितना महत्व होता है, आप इस चीज को यानी कि इस प्रकार से समझ सकते हैं या वैसे लोगों से जाकर के पूछ लीजिए जिन लोगों ने लोकसभा या विधानसभा का ये चुनाव जो है वो एक वोट से हारा है या एक वोट से ये जीता है। एक वोट की ये कीमत क्या हो सकती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को एक वोट से हारना पड़ गया था और सरकार को इस्तीफा देना पड़ गया था लोकसभा में। तो एक वोट भी ये मायने रखता है। और इलेक्शन कमीशन के किसी निर्णय के कारण और किसी ऐसे निर्णय के कारण जो कि अव्यावहारिक है और जिसको कि दी गई ये समय सीमा के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता है, अगर उसके कारण एक व्यक्ति भी अगर अपने ये मताधिकार के ये प्रयोग से अगर वंचित होता है तो ये एक प्रकार से हमारे देश के अंदर जो प्रजातांत्रिक ये व्यवस्था है उसके प्रति ये क्राइम है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कौन लेगा। अब इसमें एक और बात है कि सामान्य तौर पे हाल फिलहाल के ये वर्षों में आपने भी इस चीज को देखा होगा कि गवर्नमेंट से रिलेटेड ये मैक्सिमम काम के लिए आधार कार्ड्स का यूज किया जाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने डेट ऑफ बर्थ को ये प्रूफ करने के लिए यानी कि आधार कार्ड की ये मान्यता नहीं दी है। जो यानी जो ये वोटर लिस्ट में जो यानी कि जो
आपको मतदाता पत्र होता था उसको भी मान्यता नहीं दी है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास या अपने आईडी के तौर पे या अपने यानी कि डेट ऑफ बर्थ को ये प्रूफ करने के लिए अगर उसके पास ये केवल आधार कार्ड है तो उसकी मान्यता नहीं होगी। और इसमें ये 10-11 ये डॉक्यूमेंट्स को ही इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया है कि उसको ये डेट ऑफ ये बर्थ के रूप में मान्यता दी जा सकती है और सिटीजनशिप से रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट्स के रूप में मान्यता ये दी जा सकती है। इसमें आपको मुख्य रूप से ये पेंशन ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, पासपोर्ट हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं। तो ये सब सारी ये चीजें ऐसे और इसमें स्ट्रेंजली एनफ यानी स्ट्रेंज की बात है कि इसमें आपको जो आधार कार्ड होता है उसको ये सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आखिर इन चीजों की ये मंशा क्या है? यानी कि विपक्षी दलों का ये कहना है या जो राजनीतिक दल इलेक्शन कमीशन के इस मूव का ये विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एनआरसी को ये पिछले वो दरवाजे से वो लाना चाहती है। यानी कि इलेक्शन कमीशन अब लोगों के ये सिटीजनशिप के स्टेटस को वो इंश्योर करना चाहती है इस ये मतदाता सूची के रिवीजन के माध्यम से, और जिसका कि मुख्य उद्देश्य ये है विपक्षी दलों का या जो दल ये विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन का ये उद्देश्य है कि जानबूझ करके ये मतदाता सूची में वैसे नामों को हटा दिया जाए जो कि ये गरीब लोग हैं या माइनॉरिटीज सेक्शन के लोग हैं या वैसे लोग जो कि ये प्रवासी के रूप में ये बाहर रहते हैं और इलेक्शन के टाइम में वो आते हैं यानी स्टेट में और अपने ये मताधिकार का यूज करते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिहार से एक बहुत बड़ी संख्या में यानी कि लोगों का वो अस्थायी तौर पे या अस्थायी तौर पे इनका ये पलायन हुआ है या होते ये रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ये काम की तलाश में ये करोड़ों लोग हैं जो कि ये काम के तलाश में ये साल के कुछ महीनों में ये बाहर रहते हैं और समय समय पे ये घर आते हैं, लेकिन इन लोगों ने अपना ये वोटर कार्ड जो है वो आपको अपने ये गांव में ही रखा है और चुनाव के टाइम में अपने यानी कि मतदान को ये देने का जो अधिकार है उसको एक्सरसाइज अपने ये गांव में ही आकर के करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक वो प्रॉब्लमेटिक स्थिति होगी वैसे लोगों के लिए जो लोग ये बाहर हैं अभी और इतने ये कम समय के नोटिस पे उनको आना पड़ेगा यहाँ पे यानी कि बिहार में, और यहाँ आकर के इन सारे सर्टिफिकेट्स को आपको बनवाना पड़ेगा और बनवाने के बाद ही जब वो ये सबमिट करेंगे तो उनका इलेक्टोरल ये रोल में ये नाम हो सकता है या उनको इंक्लूड किया जाएगा। तो ये बहुत ही दुष्कर कार्य है। तो विपक्षी दलों का यही कहना है या जो दल इन सब सारे चीजों का ये विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जो इसकी ये टाइमिंग है और जिस ढंग से आनन फानन में इस स्पेशल इंटेंसिव ये रिवीजन को ये करवाया जा रहा है ये बिहार में, ये बहुत सारे ये सवाल को ये खड़ा करता है और विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए जो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए इलेक्शन में, उसको ये खत्म करने का प्रयास है और किसी एक पार्टिकुलर या राजनीतिक दल को या फॉर्मेशन को इसमें ये लाभ पहुंचाने की कोशिश ये की जा रही है। तो अभी हो सकता है कि इस मामले को लेकर के अभी तो ये बिहार में जो लोग हैं अभी अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं हो पा रही है। जिन लोगों को ये जानकारी हो रही है तो जो लोग ये सक्षम हैं वो जाकर के अपने वो सर्टिफिकेट्स का इंतजाम वो ये कर रहे हैं, क्योंकि एक समय सीमा के अंदर उनको उन सारे ये सर्टिफिकेट्स को ये प्रस्तुत करना है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो मामला है ये धीरे धीरे ये चल करके एक बहुत बड़े ये प्रॉब्लम के रूप में राइज होने वाला है ये बिहार में, जब डॉक्यूमेंट्स के अभाव में
एक बहुत बड़ी संख्या में जब लोगों का नाम ये मतदाता सूची से ये कटेगा, तो वैसी स्थिति में उन सारे ये मतदाताओं के लिए एक इमोशनल मामला भी ये हो जाएगा और उनको ऐसा लगेगा कि हमको शायद हमारी ये नागरिकता को ही ये छीनने का ये प्रयास किया जा रहा है, या हमारे जो बेसिक राइट्स होती हैं इस कंट्री के अंदर उसको ही ये छीनने का प्रयास हो रहा है। तो अगर ये इंप्रेशन या इस प्रकार का मैसेज अगर ये गरीब लोगों में अगर ये पहुंचता है, तो ये बहुत बड़े एक यानी कि समाज में और यहाँ की राजनीति में ये भूचाल लाने के लिए ये एक बहुत बड़ा ये कारक ये सिद्ध होगा। तो इलेक्शन कमीशन जिसके के ऊपर फ्री और फेयर इलेक्शन को ये संपन्न करवाने की बहुत ये जिम्मेवारी है, और जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक ये निकाय है, तो इलेक्शन कमीशन को इन सब सारे ये मामलों के ऊपर, इन सब सारे इश्यूज के ऊपर आपको गंभीरता पूर्वक ये ध्यान देने की जरूरत है। और जो भी ये राजनीतिक दलों के जो कंसर्न्स हैं और खास करके सामान्य व्यक्तियों के जो कंसर्न्स हैं, उन कंसर्न्स को ये सुनने के लिए उचित एक फोरम होना चाहिए, और वहां से इन सब सारे चीजों का मतलब एक युक्तिपूर्ण ढंग से और हर एक व्यक्ति के यानी कि आपको ये संतुष्टिजनक ये रूप से इस मामले का हल निकालने की जरूरत है, नहीं तो ये एक बहुत बड़ा इशू होने जा रहा है, राजनीतिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी, और ये एक प्रकार से राजनीतिक भूचाल को लाएगा। और अगर ये समाज के अंदर, अगर लोगों के अंदर अगर ये मैसेज गया कि इससे हमारी ये नागरिकता जा रही है, या हमारी ये नागरिकता के ऊपर ये किसी प्रकार के सवाल या निशान उठ रहे हैं, तो फिर यानी कि लोग जो हैं वो आक्रामक होंगे, और फिर वैसी स्थिति में एक जबरदस्त ये विरोध जो है इसके प्रति वो बिहार में वो देखने को ये मिल सकता है, दूसरे अन्य राज्यों में भी इसके रिपरकशंस हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और हमने ये कोशिश की कि जो इस मामले का ये टेक्निकल ये पहलू है उससे आप लोग ये रूबरू हों, और बाकी इसमें आपको और हम सारे लोगों को विचार करना है कि हमारे देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो संस्थाएं वो किस प्रकार से जिम्मेवारी पूर्वक ये काम करें, जिससे कि हमारा ये देश जो है वो निर्बाध रूप से और रिस्पॉन्सिबल मैनर में ये चलाया जा सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले दिन हम लोग ये फिर किसी नए वीडियो को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।